Wi-Fi password change process in 2021। तो यहाँ पर 2021 में वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करने का प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पर इसके रिलेटेड मैंने एक और टॉपिक कवर किया था, बट इसमें मैंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट था जो मैंने मिस किया था। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे मैं एक और टॉपिक कवर करूँ जिसमें मैं आपको डेप्थ और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करने की ज़रूरत एक तरीके से ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का यूज़ करेंगे जो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, तो जो वाईफाई जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करके दे देता है। तो उसके बाद आपको वापस पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इवन चेंज करना भी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द यूज़र्स उसको बेसिक समझ के और जो पासवर्ड वो देता है वही पासवर्ड यूज़ करके अपने वाईफाई को यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नेबर के पास उसका एक्सेस होगा ही, या कहीं ना कहीं वो हैकिंग टेक्निक का यूज़ करके भी आपके वाईफाई के पासवर्ड को पता कर सकता है। अगर उसे ज़रा भी पता चल गया कि आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है और वो इसके तो वाईफाई सीधी सी बात है, आज के टाइम में बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे लगा रहे हैं। लेकिन आसपास के इससे कई सारे नेबर्स होते हैं जिनके घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है, तो वो उन यूज़र्स के घर के वाईफाई का छीनने की कोशिश करते हैं जिसके घर में वाईफाई कनेक्शन है। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल रीज़न है, बट नॉर्मली बेसिस पे वाईफाई पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहता है। और थर्ड पर्सन, अगर आप अपने वाईफाई की स्पीड को अगर लो नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरीके से चेंज करना है? तो सबसे पहले अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपके पास आपके वाईफाई का एक एड्रेस होना चाहिए। हर एक वाईफाई का एक एड्रेस होता है। तो अगर आपको एड्रेस कैसे मिलेगा, वो एड्रेस होता है ऐसा कुछ 192.168 ऐसा एड्रेस होता है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना अपने सेटिंग्स में, बट मेक श्योर कि आप अपने वाईफाई से ज़रूर कनेक्ट करो। तो वाईफाई से कनेक्ट होने का बराबर अपने वाईफाई के नेटवर्क में जाना है, उस वाईफाई के यानी कि जो आपके घर का वाईफाई नेटवर्क है उससे आपको कनेक्ट करना है। देन उसके बाद उसी नेटवर्क के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर आपके वाईफाई का एड्रेस मिल जाएगा। ये जो गेटवे मिल रहा है ना, गेटवे, ये आपके वाईफाई का एड्रेस है। एक आईपी एड्रेस शो करेगा, वो आईपी एड्रेस नहीं है, वो अलग होता है। वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो गेटवे का एड्रेस मिलेगा 192.168.0.1, हर एक वाईफाई का अलग गेटवे एड्रेस होता है। तो ये मेरे वाईफाई का गेटवे एड्रेस है। तो अगर आपको मेरे वाईफाई का चुराना है तो सीधी सी बात है, आपके पास पहली बात मेरा गेटवे एड्रेस होना चाहिए, और दूसरी बात मेरा वाईफाई से आपका डिवाइसेस कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये आपके लिए गेटवे यूज़फुल है, अदरवाइज़ कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये जो गेटवे एड्रेस है, पर समटाइम्स आजकल के ऐसे कई सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिसमें आपको ये गेटवे का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्टली जाना है अपने बैक और प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन है जो सर्च करना है, विच इज़ वाईफाई एनालाइज़र। वाईफाई एनालिसिस जैसे आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पर ये वाली एप्लीकेशन शो करेगी। ये जो टॉप एप्लीकेशन में आपको टॉप 3 एप्लीकेशन जो शो करेगी उसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद मेक श्योर कि आपका मोबाइल आपके इस वाईफाई से कनेक्टेड है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली आप उस एप्लीकेशन के सेटिंग्स में जाएंगे अपने नेटवर्क के, तो आपको आपका गेटवे एड्रेस वहाँ पर मिल जाएगा। तो कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई एनालाइजर में। तो उसके बाद आपको आपका गेटवे एड्रेस मिल गया। अब जाना है आपको अपने, तो पहले मैं मेरा गेटवे एड्रेस, पहले मुझे भी खुद को नहीं पता, मैं भूल गया अपना गेटवे एड्रेस। तो पहले मैं अपने गेटवे एड्रेस में जाता हूँ। ओके, तो ये है मेरा गेटवे एड्रेस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 192.168.0.1। तो लेट्स में इसके बाद जाना है आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च में आपको ये जो गेटवे एड्रेस है वो सर्च कर लेना है। तो लेट्स उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपने वाईफाई के राउटर्स पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप इस पेज पर तभी रिडायरेक्ट होंगे जब आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, और उसके बाद अपने वाईफाई का जो गेटवे एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे क्रोम के यूआरएल में, तो आप डायरेक्टली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एंटर करना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मोस्टली केसेस में यूज़र्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो हर एक वाईफाई का एक ही यूज़र नेम होता है, वो है एडमिन एडमिन।
दैट्स इट। आपको यूज़र नेम में भी एडमिन इंटर करना है और पासवर्ड में भी एडमिन इंटर करना है। तो एडमिन जो है ये आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर एडमिन डालने से भी आपका वाईफाई का जो लॉगिन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हैं, वो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बता देंगे। अदरवाइज समटाइम्स जो आपका राउटर होता है, राउटर के बैक साइड में भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पर होता ही है। दैट्स इट। तो ये 3 ऑप्शन है जो आप यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लेट्स उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आप डायरेक्टली अपने वाईफाई के सेटिंग में चले जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5th नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा वायरलेस, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है 3rd नंबर पर वायरलेस सिक्योरिटी। अगर आपका टीपी लिंक है तो आपको यही सेटिंग मिलेगा, लेकिन कोई भी वाईफाई हो सबका ये एक ही सेटिंग होता है। टीपी लिंक का अगर आपका है तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो उसके बाद वाईफाई सिक्योरिटी में जाना है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वाईफाई पासवर्ड का। एज यू कैन सी ये रहा, ये है मेरा वाईफाई पासवर्ड। आपको यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, एंड देन डाउन साइड में सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका वाईफाई पासवर्ड चेंज हो जाएगा, एंड देन तो पहले फिर जैसे आप सेव करेंगे आपका जो वाईफाई से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको अपने न्यू वाईफाई के पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, एंड देन उसके बाद आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो ओवरऑली अगर मैं कहूँ तो ये है एक सिंपल सा स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है इसके रिलेटेड, और अगर जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है वो आपके वाईफाई में नहीं आ रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट। आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। So this is the way to change Wi-Fi password in 2021. Thank you.